अंधभगत कहाँ हैं? अरे आज इस समय देश के किसानों को उन अंधभक्तों की जरूरत है जो कि भाजपा के हर कानूनों के लिए वो ताली बजाते हैं। भाजपा नए नए कानून लाती है तो अंधभगत लोग तालियां बजाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब धारा 370 हटी थी तो भगत ताली बजा रहे थे कि कश्मीर आजाद हो गया, अब वहां से आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन अभी आतंकवाद वहां से खत्म नहीं हुआ। वहां जब भी आप देखिए लगातार हमारे जो जवान हैं, जो किसानों के बेटे हैं, उनकी लाशें सरहद से लगातार आज भी घरों तक आ रही हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि समलैंगिक विवाह के लिए एक कानून बनाया गया था। तब भी भगत बड़ी जोर जोर से ताली बजा रहे थे। क्योंकि भगतों को कुछ पता तो है नहीं, वो अंधभगत हैं, तो उनको तो सिर्फ ताली बजानी है। उनको देश से नहीं मतलब है, दुनिया से नहीं मतलब है। और जब आप विरोध करोगे तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा हो। देश विरोधी गतिविधियों में ये शुरू से ही शामिल रहे हैं। वो चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे मुगलों को भगाने की लड़ाई रही हो, चाहे फ्रांसीसियों को हटाने की लड़ाई रही हो, चाहे गोरी और गजनी को भारत में घुसने से रोकने की लड़ाई रही हो, हमेशा अगर देखा जाए तो गद्दारी की सूची में अंधभगतों के जो बाप दादा थे ना, इनका नाम जरूर आता है। अभी देखिए पूरे देश के जो किसान हैं, पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये अंधभगत क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये तो आतंकी हैं। अभी आपने देखा होगा एक कंगना रनावत, ये डांस करने वाली जो झांसी की रानी बनी थी, ये खुद बोल रही है कि किसान आतंकी हैं और भगत ताली बजा रहे हैं कि अरे हमारी तो दीदिया बोल रही है ये तो जो किसान हैं ये आतंकी हैं। यानी इनकी दीदिया बोल दिया तो किसान आतंकी हैं। और ये जो किसान लगातार मरा जा रहा है, किसान आज लड़ रहा है, किसानों के लिए कानून आया। अब ये जो कानून आया है अडानी और अंबानी के हाथों किसानों को बेचने की तैयारी है। अब किसान आंदोलन कर रहा है तो ये अंधभगतों के जो जीजू हैं, जो आज प्रवक्ता बने बैठे हैं, जो इनके लिए भांजे पैदा करते हैं, इनको मामू बोलते हैं, वो अंधभगत क्या कह रहे हैं जानते हैं? कह रहे हैं अरे ये तो जो किसान है ना, ये किसान तो कांग्रेसी है। कोई कह रहा है कि किसान तो जो है ये सपाई है। कोई कह रहा है ये तो आरजेडी वाला है। कोई कह रहा है ये तो ममता बनर्जी वाला है। अरे अंधभगतों, आंख तो खोलो। लेकिन आंख खोलोगे कहां से? तुम तो अंधे हो, तुम्हारा नाम ही है अंधभगत, अंधभक्ति में लीन हो। अब आज जो चल रहा है ये नया नया जो कानून किसानों के लिए आया है, कारपोरेट फार्मिंग का मतलब जानते हो? ये अंधभक्तों के समझ में नहीं आएगा, अंधभगत को पता नहीं चलेगा। और ये जो भाजपा वाले हैं ना, ये जो नया नया कानून ला रहे हैं, ये कह रहे हैं अमेरिका जो करेगा वो तो हम भी करेंगे। अरे भाई तुम अमेरिका की तुलना कर रहे हो। अमेरिका का किसान जो है ना, वो आड़ी गाड़ी से चलता है। और हमारे देश का जो किसान था, जो फटी बनियान पे चलता था, ये तुम्हारे बापू ने कानून ला के जानते हैं उनका कच्छा भी, किसानों का कच्छा भी उतार दिया है। आज स्थिति यह है कि किसानों के जो है कच्छा विहीन कर दिया है। फटी बनियान पहनना तो दूर की बात है। अब अंधभगत के जीजा ये बता रहे हैं कि भाई किसान बीमार है, हम तो इंजेक्शन लाए हैं। अब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, चूंकि ये जो इंजेक्शन है ये तो अमेरिका से आया है। अब इसने लगा दिया किसान को कानून बना के। अब किसान क्या बोल रहा है पता है? किसान कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमको मार दिया। यानी मरीज चिल्ला रहा है कि हमको ऐसा इंजेक्शन दे रहा है कि तो रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ये कह रहा, इनका जो है, जो इनके जीजू जो डॉक्टर बने बैठे हैं सत्ता में, वो क्या कह रहे हैं जानते हैं? हम तो यही इंजेक्शन लगाएंगे।
क्योंकि अमेरिका वालों के यहां तो यही इंजेक्शन लगता है, तो हम तो यही इंजेक्शन लगाएंगे, अगर तुमको मरना है तो मरो। यानी कि ये इंजेक्शन वही लाएंगे और इंजेक्शन वही लगाएंगे जो अमेरिका में चल रहा है। अरे हम ये कह रहे हैं अंधभक्तों, अपने जीजा को समझाओ तुम कि ऐसा इंजेक्शन काहे किसी को लगा रहे हैं कि वो मरता जा रहा है। इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन उस इंजेक्शन से मरीज को जो है वेंटिलेटर से निकल के कम से कम जनरल वार्ड में तो शिफ्ट हो। जितने भी साथी देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं कि सारे क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, हरकेश भाई से लेकर के तमाम साथी देख रहे हैं। मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो शायद कि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, ताकि यह वीडियो जो है अंधभक्तों के जीजू तक जरूर पहुंच जाए। अंधभक्तों के ये जीजू जो बता रहे हैं कि हम किसानों के लिए अच्छा कानून लाए हैं, जब ये किसानों के लिए अच्छा कानून लाए हैं तो आखिर किसान पूरे देश में का जो है वो क्यों पीड़ित है, क्यों परेशान है, क्यों सड़क पे उतर रहा है, क्यों उस पुलिस की लाठियां खा रहा है, क्यों उसके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं? क्योंकि वह कानून जो है वो किसान विरोधी है। आज हमारे देश के किसानों को लोग कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। किसान को अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन जब किसान कहता है कि हम स्वयं भूखे हैं तो कहते हैं कि ये तो गद्दार है। और जो सेंसेक्स है, शेयर मार्केट है, जब शेयर मार्केट में जरा सा जब गिरावट आती है तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, अडानी का घाटा आ गया, अंबानी को घाटा आ गया, विजय माल्या को घाटा आ गया, मेहुल चौकसी को घाटा आ गया, नीरव मोदी को घाटा आ गया, ललित मोदी को घाटा आ गया, जो चौकीदार के नीचे से निकल के बाहर भाग गए। ऐसे लोगों को तो घाटा आ गया, पूरा सेंसेक्स हिलने लगता है, पूरा देश हिलने लगता है। लेकिन जानते हैं अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना का नाम सुने होंगे आप लोग, क्योंकि कोरोना का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। एक 5 साल के बच्चे से भी पूछ लेंगे तो वो भी बता देगा कि कोरोना आया है। अब गांव की महिलाएं हैं ना, वो कोरोना नहीं कह पाती हैं तो वो कोरोना कह देती हैं। लेकिन ये अंधभगत जो हैं, जो ताली बजा रहे हैं, ये बेचारे मुंह बा के क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किसका कर रहे हैं? अपने जीजू का। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, कि वो इंजेक्शन लाएंगे, हमको लगाएंगे, हम ताली बजाएंगे और कहेंगे कि किसान गद्दार है। अरे चमनचूतियों, चोरों, देश के गद्दारों, तुम क्या कहते हो कि किसान जो है गद्दार है, किसान चोर है, किसान डकैत है? यही कोरोना काल में जब तुम्हारे बाप दादा घरों में घुस गए थे, रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तुम्हारे रेलगाड़ियां बंद हो गई थी, तुम्हारे बसें बंद हो गए थे, तुम्हारी फ्लाइटें बंद हो गई थी, आई बड़े बड़े जो मंदिर हैं ये सब बंद हो गए थे, काशी विश्वनाथ बंद हो गए थे, शिरडी साईं बंद हो गया था, जामा मस्जिद बंद हो गई थी, वैष्णो माता का मंदिर बंद हो गया था, केदारनाथ मंदिर बंद हो गया था। जब पूरी दुनिया थम गई थी तो उस समय किसान दराती लेके अपने खेतों में काम कर रहा था, सब्जी उगा रहा था, भैंस का दूध निकाल रहा था, ताकि तुम जो बिलों में छुप के बैठे हो ना, तुम जिंदा रह सको। दाद देनी चाहिए उन किसानों को, उन किसानों का चरण स्पर्श करना चाहिए जिन किसानों को तुम गद्दार बोलते हो। कि कोरोना काल में भी पूरी दुनिया को जिंदा रखने का काम अगर किया तो इस देश का किसान किया, लेकिन आज तुम किसान विरोधी कानून ला करके पूरे देश और दुनिया का जो निवाला है वह अडानी और अंबानी के हाथों में निर्भर करना चाहते हो। और जब किसान उसका विरोध करता है तो उसको तुम आतंकी बोलते हो। जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप अगर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस की औलादे हैं अगर आप, तो इस वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को जो है ग्रुपों में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाते रहें। और अगर सावरकर और गोडसे जैसे चंद्र गद्दारों की औलाद हैं तो आप इस वीडियो से दूर हो जाएं।
माफीनामा लिखने वाले और देश आजाद भारत के प्रथम आतंकियों की जरूरत इस देश को नहीं है। इस देश को जरूरत है तो जो किसानों के हितैषी हैं, जो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, उनको इस देश की जरूरत है। असली देशभक्त वह है जो इस बंजर भूमि का सीना चीर करके कड़कड़ाती हुई गर्मी में अपने पसीने से फसल को सींच सींच करके पैदा करके दुनिया को निवाला देने का काम करता है। वह अन्नदाता है, वह भगवान है। यह देश के चंद्र गद्दार जो पिछवाड़े में तेल मालिश कराते हैं, ये बलात्कारी जो नौकरी दिलाने के नाम पे बेटियों को अपने घर में बुला करके बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये चुनावी दौर में आपके दरवाजे पर दिखाई पड़े तो इनको जूता उठा के और जूता भिगो भिगो करके पीटने का काम करें। ये किसानों पे गोलियां चलवाते हैं, मजदूरों पे गोलियां चलवाते हैं। कहेंगे किसान गद्दार है। किसानों के लिए अगर कानून लाना है तो ऐसा कानून लाओ कि आज किसान का बेटा पढ़ लिख करके अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में जाके मजदूरी करता है या उसको मजदूरी भी ढंग से नहीं मिलती है। अगर तुम्हें जोड़ना है तो ये लघु उद्योग से किसानों को जोड़ने का काम करो कि आज जब आलू तैयार होती है तो आलू की कीमत 5 रुपए किलो होती है और वही 2 आलू भी नहीं होती। जब चिप्स की पैकेट में हवा भर के आती है तो उसकी कीमत क्या होती है पता है? 50 रुपए होती है। अब कहेंगे यार ये तो विदेशी चिप्स है। हरिराम की नमकीन 1600-1700 रुपए किलो बिकती है और किसान का जो चना पैदा होता है तो 4000 रुपए कुंटल भी कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब किसान के खेत में टमाटर तैयार होता है तो पता है टमाटर सड़क पे फेंकना पड़ता है। लेकिन यही टमाटर जब अडानी और अंबानी के हाथों में चला जाता है और जहरीला केमिकल लगा के जब पॉलिश मार दिया जाता है तो कैरेट में आता है तो उसका रेट हो जाता है 150 रुपए किलो। अब उसके बाद यही टमाटर 150 रुपए किलो वाला जब सड़ने लगता है तो सड़े हुए टमाटर का सास बना के जब बोतल में भर दिया जाता है तो सड़ा हुआ टमाटर भी जब आपके यहाँ चटनी के रूप में पहुंचता है तो उसकी कीमत हो जाती है 200 रुपए किलो। अरे कानून लाना है तो यह कानून लाओ कि जो किसान अपनी जमीन गिरवी रखता है, अपना घर गिरवी रखता है, अपने बीबी का जेवर बेचता है, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाता है और पढ़ने के बाद भी वो क्या करता है कि आज मनरेगा में मजदूरी कर रहा है। अब मनरेगा में मजदूरी करने पर मजबूर केवल भाजपा की सरकार किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी हैं। योगी जी क्या कहते हैं कि हमने तो 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, हमने 50 लाख लोगों को नौकरी दे दिया मनरेगा में। तो क्या किसानों के बेटे जो अपनी जमीनें बेच बेच करके पढ़ाई करके आ रहे हैं, क्या इसीलिए आ रहे हैं कि वो मनरेगा में मजदूरी करने जाएं? आज बेरोजगार रोजगार मांग रहा है तो उस पर लाठियां चलाई जा रही हैं। महिलाएं अपने जब रसोई को बता रही हैं कि हमारे रसोई की हालत खराब है, हमारे जो है बर्तनों में कुछ नहीं है, तो उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, नौजवानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। और जब लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। वास्तव में अगर कहा जाए, अभी तक तो लोग कहते थे कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं ये कभी अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, तो आज वास्तव में लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश के किसानों पर कभी कोड़े बरसाए जाते थे, जलियांवाले बाग में उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती थी, तो उस समय हुकूमत अंग्रेजों की हुआ करती थी। लेकिन आज उससे भी बदतर स्थिति हो चुकी है कि आज पूरे देश के किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, किसानों पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, किसानों को जेल भेजा जा रहा है, किसान विरोधी कानून पारित किए जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर हमारी सरकार नहीं चल रही है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है, यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है और अंग्रेजों की औलादे जो है वो सत्ता में बैठे हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके लोगों को जोड़ते रहें, फटाफट लोगों को जोड़ते रहें। आज देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आप लोगों को शर्म आ रही होगी वीडियो को शेयर करने में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर अंधभगत यहां आ गए हैं, तेल मालिश कराने वाले।
तेल मालिश वाले आ गए हैं, क्योंकि इनको किसानों से लेना देना नहीं है। इनको पता है कि किसान जब अपने खेत में 6 महीने अपने बीवी बच्चों के साथ मिल करके जब खेतों में काम करता है, 6 महीने उसके कपड़े फटे होते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती है, बच्चों की कापियां नहीं होती हैं, किताबें नहीं होती हैं, फीस नहीं होती है, तो यही कहता है कि अगली फसल पैदा होगी तो सारी जरूरत पूरी कर लेंगे। लेकिन ये किसान विरोधी सरकारें ऐसा जो है कानून लाके पारित कर देती हैं कि उसकी जरूरत कभी पूरी होने वाली नहीं है और देश का किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होता है। लेकिन ये जो अंधभगत हैं, ये अंधभगत क्या करेंगे? चिन्मयानंद के दरवाजे पर पैसे के लिए अपने घर की इज्जत को नीलाम करेंगे, तेल मालिश करवाने के लिए। अगर उससे भी जरूरत उनकी पूरा नहीं होगी तो कहेंगे कि बिटिया घर से निकलो और जाओ नेताइन बन जाओ और बाथरूम में जाके डब साबुन लगाओ और बस हमारा खर्चा चलता रहेगा। आपने सुना होगा ना बाथरूम में जो डब साबुन लग रहा था। डब साबुन कौन लगा रहा था, ये आप लोगों को पता है? अरे बहुत बड़ी नेताइन थी, डब साबुन लगा रही थी, अंधभक्तों की दीदी थी, अंधभक्तों की दीदिया थी वो। अंधभगत वही हैं जो मुगलों के यहां कभी उनके बिस्तर की साफ सफाई करते थे, कभी उनके पत्तल उठाने का काम करते थे, कभी उनका जूठन चाटने का काम करते थे, वही हैं अंधभगत, उनकी औलादे हैं। आज चिन्मयानंद और सेंगर के यहां जो है बिस्तर गर्म करने का काम करते हैं और किसानों को कहते हैं कि किसान आतंकी है, किसान को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। यानी इतनी इनकी जो है ये मजाल है कि आज किसान इनको जो है भूखा और नंगा किसान इनको निकम्मा नजर आता है, इनको देशद्रोही नजर आता है। याद रख लेना, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तो ये तुम्हारे बाप दादा जो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, उन्हीं अंग्रेजों को भगाने का काम अगर हंसिया और दरांत लेके किया था तो इस देश का किसान किया था। जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने वाले जो जनरल डायर जैसे लोग थे ना, उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम किया था इस देश का किसान किया था। और यही कारण है कि तब से लेके आज तक किसान सरकार का दुश्मन बना हुआ है। इस देश के अंदर जो ये काले कानून लाए जा रहे हैं, ये काले कानून अंग्रेजों के हैं और अंग्रेजों के इशारे पे लाए जा रहे हैं। आज इस देश की जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्र खतरे में पड़ चुकी है। देश का किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुका है, सड़क पे उतर चुका है, तो उसको लोग गालियां देने का काम कर रहे हैं, उसको आतंकी बताने का काम कर रहे हैं। आज ये जो भाजपाई लोग हैं, ये भाजपाई लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं? इसमें तो 80% नशेड़ी हैं, 40% बलात्कारी हैं, इसमें जो है 20% तो हत्यारे हैं। आजकल फिरौती भी ले रहे हैं ये लोग, आजकल अपहरण करके फिरौती भी ले रहे हैं। कानपुर, बदायूं, गढ़वाल, कुमायूं, कई ऐसे मामले आए हैं, आप देख लीजिए जाकर के। अगर इनका बिस्तर गर्म करने से भी काम नहीं चलता है तो ये चोरी डकैती छिनैती भी करना शुरू कर देते हैं। और कंगना जैसी जो है ना, ये इनकी झांसी की रानी, इनकी दीदिया, वह भी किसानों को आतंकी बता रही है। आजकल आप देख रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में ड्रग्स चल रहा है, ड्रग्स। इनको आलू, बैगन, टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का से मतलब नहीं है, इनको ड्रग्स से मतलब है। आज किसानों की इतनी बदतर स्थिति। ये तो बियर का घूंट मारने वाले लोग हैं ना, ज्यादातर आप देखे होंगे कि ये लोग चुसम चुसाई करते हुए भी पकड़े जाते हैं। और चुसम चुसाई ये तब करते हैं जब बियर का जो 2 पैग मार देते हैं। वो बियर बनता कहां से है, कभी इनसे पूछिए, ये कहेंगे फैक्ट्री में बनता है। इनको पता नहीं होगा कि बियर जो किसान है ना, ये 6 महीने जब जौ लगाता है और उस जौ को अपने पसीने से सींचता है, उसके बाद जौ तैयार होती है तो ये 5 रुपए किलो का जौ खरीद के सड़ा देते हैं उसको। और जब उसमें से बदबू आने लगती है तो उसमें से बियर बनाते हैं और 2 गिलास बियर इनको बेचते हैं 500 रुपए की। और ये पी के क्या करते हैं, तांडव करते हैं, डांस करते हैं। और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है ये चुसम चुसाई करने लगते हैं और किसानों को आतंकी बताते हैं, किसानों को बदबूदार बताते हैं, किसानों को गालियां देते हैं।
मैं ये कहूंगा कि किसानों को गाली देने वाले जो लोग हैं, ये देशद्रोही, ये जब अगर सत्ता में बैठे हैं आज, और जब चुनाव के समय अगर आपके दरवाजे पर आ जाएं, तो मैं सभी किसानों को आह्वान करता हूं कि आपको गद्दार, आपको आतंकी बोलते हैं, और जैसे आपके घर में पहुंचे ना, इनकी हलक निकालने का काम करना, इनकी हलक